कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसे को तैसा मिले विधि का यही विधान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज संडे स्पेशल में फिर से एक कहानी आपके लिए स्पेशल। तो मुझे क्या लगा ना कि मैं सोच रहा था कि क्या कहानी हो सकती है, तो मुझे लगा कि कहानी आज कहानी जैसी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि कहानी वर्ड सुनते ही आपको लगता है कि पता नहीं कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। तो मैंने प्लान किया हुआ है कि आज जो कहानी होने वाली है वो बिल्कुल फैक्ट है। तो मुझे लगा कि जो कहानी होती है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब आपको जब तक कुछ बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। वो जो बुकिश स्टोरीज होती हैं वो आपको कभी ना कभी या तो कहीं आपने सुन रखी है या उस टाइप का कोई आपको मोरल ऑफ द स्टोरी मिल गया तो आपको लगता है कि ये बेकार हो गया और आप उसको छोड़ के चले जाते हो। तो मैंने आज डिसाइड किया कि एक बिल्कुल ओरिजिनल कहानी लेकर आते हैं। तो फटाफट आते हैं कहानी पे। क्या है कहानी? तो बस होता क्या है कि एक स्टोरी जो मेरे मामा जी से रिलेटेड है कि सबसे पहले तो एक इंट्रो देते हैं, थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी। तो भूमिका कुछ ऐसी है कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं। वो स्टोरी जो है वो मेरी नहीं है, मेरे को मेरे मामा जी ने सुनाई थी, लेकिन उसका मोरल जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट पहले मामा का एक इंट्रो हो जाता है कि कहाँ पे क्या कैसे हैं। बताएं कि मामा जी अक्सर ये स्टोरी सुनाते रहते हैं और बड़े काम की लगी मुझे कि मैंने जब उससे मोरल निकाल के देखा तो मुझे समझ में आया कि ये आज लॉकडाउन के टाइमिंग में आपके बहुत काम आने वाली है। तो मामा जी का घर जो है वो एक नेशनल हाईवे के बिल्कुल साइड में ही है, मतलब नेशनल हाईवे पे है और कुछ 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी एक मासी का भी घर वहां पर। तो मामा जी और मासी के घर के बीच का 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस और अक्सर उनका आना जाना आपस में एक दूसरे के घर होता रहता। तो कुछ आज से 3-4 साल पहले मामा जी अपनी शॉप क्लोज करके, जी यहाँ पे एक रह गया था कि मामा जी अपनी एक शॉप चलाते, तो वो शॉप को क्लोज करके रात के टाइमिंग में, सर्दी की रात थी और मामा जी अपने शॉप से निकल के मासी के घर जाते हैं और वहां से निकल रहे होते हैं रात के करीब 10 बजे के आसपास। तो मासी का घर भी चूंकि उसी हाईवे पे जस्ट साइड में और वहां से 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मामा जी का अपना घर। जैसा वो अक्सर बताते रहते हैं कि क्या हुआ था स्टोरी में, वो बिल्कुल ओरिजिनली। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हम लोग गेट पे निकल कर आए तो वहां पर निकलने पे होता है क्या है कि बाइक अपना स्टार्ट किया और बस जस्ट बाय बाय और इस टाइप की चीजें हो रही थी। और जैसे ही स्टार्ट किया और चलने के लिए हुए तो बाइक के सामने से एक बिल्ली जो है रास्ता काट के चली गई। अब बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे यहाँ कितना सारा जो है केस रहता है, ये तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें होती है। तो वहां पे लोगों ने उसको माइंड किया कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई है, अभी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये सब चीजें हो ही रही थी कि सेकंड पर्सन को, वहीं पे साथ वाले पर्सन को क्या हुआ कि छींक आ गई। एक छींक आ गई लगातार, एक आध छींक, जो भी 2 छींक हो गई हो, तो छींक भी आ गई। तो अभी ये क्या हुआ कि अपशकुन, दूसरा भी एक अपशकुन हो गया या क्या बोल सकते हैं उसको, अशुभ हो गया। तो मासी ने बोला कि अब भाई बहन का प्रेम है वहां पर, तो बहन हमेशा से इमोशनल हो जाती। तो वहां पे मासी ने बोला कि नहीं अभी तो नहीं जाना है और थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और वैसे भी छींक वगैरह आ गई तो पानी वानी पिलाते हैं। तो बस वहां पे ये बात होने लगी। तो मामा जी ने बोला ठीक है, मतलब हम पानी वानी पी लेते हैं लेकिन हमें जाना अभी ही है। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि ठीक है भाई, तो पानी वानी लेकर लाया गया, पानी वगैरह पिया, थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ा सा गैप दे देते हैं ना कि थोड़ा सा लगता है कि अभी रुक जाते हैं। उसके बाद होता है क्या है कि वापस से चलने की तैयारी हुई और मामा जी अपना बाइक स्टार्ट किया, अगेन वो चल दिए और वो वहां से निकलते हैं। तो वही हुआ जो आपके दिमाग में है, पहले से डिसाइड हो रहा था, सभी को लग रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, मेन हाईवे पे आए और मेन हाईवे पे आकर वो क्या देखते हैं कि यहाँ प्लान कुछ उल्टा हो गया। इस बार बिल्ली के रास्ता काटने से मामा जी को बिल्ली का अशुभ हो गया। और ये कितना अजीब हो सकता है आपके लिए पता नहीं, मतलब बिल्ली का देखा गया वहां पे कि मेन हाईवे पे बिल्ली का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें बिल्ली मर गई। अभी क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहा था अभी इस स्टोरी को बताने से पहले। हमने काफी ढूंढा कि क्या क्या चीजें अभी तक बिल्ली के बारे में पड़ी हुई है इस बात को जोड़ते हुए। तो मैंने देखा कि वहां पर इस चीज का फैक्ट से कोई मतलब जो है साइंस से, फैक्ट से कोई रिलेशन कहीं पर भी नहीं पड़ा हुआ। अक्सर वहां पे जो भी वो वही वहां पे जो ज्योतिषाचार्य से लोग रिलेटेड हैं उन्होंने अपना अपना बताया कि काली बिल्ली होनी चाहिए, ऐसे ऐसे रास्ता काटनी चाहिए, ये सब कंडीशंस हैं। लेकिन साइंस फैक्ट पे वहां पे कोई बात करने वाला अभी नहीं है। तो मुझे लगा कि जो मुझे पता है वो आपके साथ तो शेयर किया जा सकता है। तो आज संडे स्टोरी में मैंने फटाफट इसको शेयर करने का प्लान बनाया।
तो मैं आपको बता दूं कि वो बिल्ली के मरने के बाद वहां पे मामा जी ने देखा कि ये तो कुछ उल्टा ही हो गया सब। खैर देर रात हो चुकी थी, ठंड की रात थी, सर्दी की रात थी, देर रात हो चुकी थी, सर्दी की रात थी, तो वहां से घर जाना बेहतर समझा गया। घर जाके मामा जी ने फोन किया, जैसा कि पहले डिसाइड हो चुका था कि घर पहुंच के बता देना कि सब कुछ ओके है, डन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, मामा जी घर पहुंच गए। वहां से उनको फोन करके क्लियर बता दिया गया और ये भी बताया गया कि क्या क्या हुआ रास्ते में। तो जब ये कंडीशन हुई तो काफी हंसी मजाक हुआ और इस स्टोरी को कई बार शेयर किया जाता है। हमारे यहाँ कई बार इस पर बात होती रहती है, फैमिली में कई बार इस चीजों पर डिस्कस होता है। तो आज मैंने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर की जाए। अब इसमें आप कहोगे कि इसमें नया क्या है, ये तो बस छोटा सा एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट हो गया था वहां पे कि जस्ट उल्टा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के टाइमिंग में ये जो इस टाइप के मिथ होते हैं या इस टाइप की जो चली आ रही हैं, इस टाइप की जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो आपको बताया जाता है, आप भी उसको आगे फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर इस चीज को फॉलो करने से पहले उस पर एक बार सर्च कर लेना, एक बार रिसर्च कर लेना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले अभी चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि चलो वो किसी ने, पुराने लोगों ने बताया, कुछ ज्योतिष के हिसाब से भी होता है तो सही होता होगा, ये सारी चीजें हैं। मानिए, बिल्कुल मानिए, सही भी है। जब कहीं है तो वो कहते हैं ना कि धुआं है तो आग भी होगी, आग है तो धुआं भी होगा, तो सही भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप उस पर रिसर्च तो कर सकते हो एटलीस्ट। चूंकि हम 21st सेंचुरी में है तो कम से कम एक बार उस पर रिसर्च करना तो बनता है बस। अच्छा, इसके अलावा चलो कोई नहीं, ये तो एक साइड का पैटर्न रखते हैं। अभी हम फटाफट आते हैं कि इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप जरूर कमेंट करो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस स्टोरी को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपके पास ऐसा क्या पॉइंट है, आपके पास ऐसी कौन सी परंपरा है जिसमें आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बट वो चला आ रहा है, लोगों ने बताया और चीजें हो रही हैं, तो उस पर भी आते हैं। एनीवे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर अभी तक आप इस स्टोरी को छोड़ के नहीं गए हो तो फटाफट हम आपको बता दें कि इस पे छोटा सा मैंने रिसर्च किया और फिर ये डिस्कशन निकाला और वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फाइनल जो सिस्टम है वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात यहाँ पे याद आ रही है कि एक ऐड आता था अभी कुछ टाइम पहले तक, हॉर्लिक्स वगैरह का या किसी इस टाइप के, तो बूस्ट वगैरह का आई थिंक, तो उसमें बोलता था कि एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं। कुछ दिन बाद वो ऐड चेंज हो गया, एक बार उसमें ये भी बताया, बोला कि मम्मी चांद पे हमारा वजन कितना होगा, मतलब इस टाइप की चीजें क्वेश्चंस करते हैं। मम्मी कहती है कि मुझे नहीं पता और फिर वो फाइनली डिसाइड होता है। इस एड में बहुत स्मार्टली जो है आप देखोगे कि वहां पर वो बात जो पूछा था बच्चे ने वो नहीं बताया जाता। फाइनली वो ऐड अपना पूरा कंप्लीट कर देते हैं कि हॉर्लिक्स पीने से या इस टाइप का जो भी बूस्ट है वो भी पीने से आपको वो आपका जो है दिमाग अच्छा हो जाएगा, शारीरिक तंत्र अच्छा हो जाएगा, जो भी बताया गया। लेकिन वो उसको क्लियर नहीं करते। हालांकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपसे ये क्वेश्चंस कोई पूछ दे, आपका ही कोई बच्चा पूछ दे और आप उसको क्लियर ना कर पाओ, इसलिए फैक्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। खैर, हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए वापस आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ये बिल्ली की रास्ता काटने पे क्या फैक्ट हो सकता है। तो भैया फटाफट बताते हैं कि बिल्ली पे रास्ता काटने के लेके आज की डेट में गूगल बाबा जिंदाबाद है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले तो कुछ चीजों को रिलेट करा देते हैं कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आप बिल्ली पे पॉइंट्स निकाल के देखोगे कि बिल्ली के बारे में क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बिल्ली का 95% डीएनए बाघ का होता है। टाइगर, शेर, जिस भी नाम से आप अलग अलग तरीके से उसको जानते हो, बाघ एक प्रजाति है और उसकी प्रजाति की होती है बिल्ली। ठीक है, अब बिल्ली अगर उसकी प्रजाति की होती है तो होता क्या है बॉस कि बिल्ली जब रास्ता काटती है, ये कैसे बुरा बना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, इस पे भी आना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि भैया कि बहुत पहले जब ये चीज हुई होगी, मेरा ऐसा मानना है, मतलब मेरा पर्सनल है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हो, अपने साथ मेमोराइज कर सकते हो, नहीं छोड़ देना यार, एक स्टोरी है, कहीं मिली थी चली गई। बिल्ली जो है वो बाघ की प्रजाति की होती है और बाघ के अंदर एक बहुत खास बात होती है। डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफी पे जो आता रहता है डिटेल में, उसमें आप सुन सकते हो, बहुत कई बार मैंने उस पर डिटेल में देखा और आप आसानी से गूगल भी कर सकते हो कि बाघ जो होता है ना, उसको अपना सबका जो, जैसे एक जंगल में कई सारे बाघ होते हैं तो उनका अपना अपना एक एरिया होता है, वो अपना एक क्षेत्र डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड कैसे करते हैं, जब आप इस पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि बाघ जब चलता है तो उसके साथ साथ एक दुर्गंध आया करती है जो दूसरे वाले बाघ शेर को पता होती है और वो उसको उस घेरे में, उस
एरिया में नहीं आता है। ये दुर्गंध आती कैसे है? जब बाघ चलता है तो वो उसकी टॉयलेट की होती है। तो बिल्ली जब रास्ता काटती है तो होता क्या, बहुत पहले जब जंगलों के बीच से रास्ता निकलता था, अब जब इस रास्ता जो है जंगल के बीच से निकलता था तो बिल्ली जब रास्ता काटती थी तो बिल्ली के रास्ता काटने का मतलब है कि इसकी दुर्गंध को सूंघते हुए, इसकी दुर्गंध के पीछे पीछे कोई इसका शिकार करने बड़ा जानवर आ रहा होगा, या बिल्ली पहले से ही किसी बड़े जानवर के डर से उसके आगे आगे भाग रही होगी। अब आप जा रहे, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई और आपने कहा कि ये बुरा होता है। बुरा इसलिए होता है कि जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा तो पीछे से अगर कोई दूसरा बड़ा जानवर आ रहा होगा और आप उसके रास्ते में आ जाओगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। हालांकि तब हाईवेज नहीं थे, तब सड़कें नहीं थी, तब इतना डेवलप नहीं था कि जंगल और सड़क में दूरी हो सके। अभी ये बहुत दूर दूर है, अभी इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था एक फैक्ट जो इस पे बेस्ड था और मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आया। आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड एक और घटना हुई थी वहां पे, वो थी छींक आने को लेके। अगर किसी का कोई भी फैमिली मेंबर डॉक्टर है तो वो बहुत आसानी से उनसे डिस्कस कर सकते हो, जान सकते हो, पूछ सकते हो कि छींक जब आती है तो छींक आने का कारण क्या होता है। तो बेसिकली छींक अगर बिना किसी रीजन के आ रही है, तो बिना किसी रीजन मतलब अगर आप कोई बीमार नहीं है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर छींक कब आएगी? जब आपके शरीर में कोई तत्व आपकी नोज, नाक से जो है अंदर जाने की कोशिश करता है और जो सही नहीं था, तो उसको क्या होता है कि आपकी बॉडी उसको वहां पर रोकती है और आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि छींक जैसी चीज हो और उसके बाद वो चीज बाहर निकल जाए और सब कुछ क्लीन हो जाए। इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपको छींक आता है तो ऐसा कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जब छींक आती है तो कुछ नैनो सेकंड के लिए, मतलब एक बहुत स्मॉल टाइमिंग के लिए जो है आपका हार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर देता है, मतलब रुक जाता है। कुछ बहुत मिनी नैनो जो भी सेकंड्स होते हैं वो पता नहीं कितना स्मॉल, लेकिन हाँ रुक जाता है। तो उसके रुकने के कारण पूरा मतलब एक बार रीस्टार्ट मोड होता है। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता, जब आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हो किसी तरीके से, और रीस्टार्ट करने के बाद में वो परफेक्ट वर्क करने लगता है। वैसे ही आपका शरीर जब छींक आती है तो वो जो है एक सेकंड, एक नैनो सेकंड के लिए जब वो रुकता है, फिर से जब शुरू होता है तो लोग बोलते हैं कि अब थोड़ा सा रिलीफ होगा, थोड़ा सही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, छींक आने से आपका बीपी थोड़ी देर के लिए हाई हो जाता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा था तो बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो है आपको पानी पिलाया जाता है कि पानी पी लो, थोड़ा सा नॉर्मल फील करोगे, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आप थोड़ा आगे पीछे रुक के जाओ 2-4-10 मिनट और कुछ खा पी लो तो इससे ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको स्पेशली है कि छींक आने पे लोग पानी ही पूछते। जब छींक आती है तो आप थोड़ा सा एक्सक्यूज मी बोल के आप साइड होते हो, और वहां पर आपने कभी सुना नहीं कि सामने वाले को क्या बोलना है, या जब आप इंग्लिश के उसमें जाएंगे या कहीं पर भी आप इस पे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर आपने ये बोला तो रेस्पॉन्स में आपको गॉड ब्लेस यू बोलते हैं लोग। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर यही रीजन होता है। अच्छा, सेकेंड थिंग है कि वहां पर पानी पीने से पानी की जगह पर कुछ और नहीं पूछा जाता आपसे, कि कभी कोई छींक आ जाए तो आपसे कोई क्या नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लो, नहीं पान खा लो, भाई ऐसा नहीं होता है। वहां पर पानी ही नॉर्मल इसलिए पानी वहां पे जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है उसको ओके करने के लिए। तो ऐसे फैक्ट्स को हम क्लियर करते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई फैक्ट है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, हम कोशिश करेंगे उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की क्या दिक्कत थी और क्यों ऐसा माना जाता है उसके पीछे। और इससे आप हमेशा के लिए मेमोराइज कर लोगे और आप किसी को आंसर्स दे सकते हो जब कभी आपसे कोई डिस्कशन होता है, कोई पूछता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कहीं पर भी ये डिस्कशन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने बताया इसके कहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं कि बिल्ली के 95% डीएनए होता है, इस टाइप की चीजें जो है विकिपीडिया पे आसानी से मिल जाएंगी। हालांकि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। अगर आपको आगे की स्टोरीज ऐसी ही कुछ चाहिए है तो ये भी जरूर बताएं जिससे हम आगे उस पर काम